ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो रक्षाबंधन स्पेशल है। हर घर में रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसी पर ही आज एक वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे रक्षाबंधन को आध्यात्मिक तौर पर जानेंगे। रक्षाबंधन में, है ना, कि रक्षाबंधन का मेन आध्यात्मिक पर्पस क्या है ना। पर्पस को हम लोग जानेंगे। हम लोग तो कार्य कर रहे हैं, जीवन में हर कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस नहीं जान पा रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन का आध्यात्मिक पर्पस क्या है, क्यों हम लोग बांधते हैं, क्यों इसे मनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसे जानने से पहले ये वीडियो सचमुच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपनों तक इस वीडियो को भी पहुंचाएंगे। और कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन के पहले इस वीडियो को देखें, ताकि इसके जो ओरिजिनल महत्व है, गुण है, उसको हम जान सकें और रक्षाबंधन के दिन सचमुच उसी भावना से हम लोग इसे एंजॉय करें और इसको मनाएं। तो कोशिश करेंगे इसे रक्षाबंधन के पहले देखें। पहले क्या होता था, ये रक्षाबंधन घर घर में हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे। पूर्वज बताते हैं कि घर घर ब्राह्मण जाते थे और रक्षा की डोरी, है ना, धागा बांधते थे। लेकिन समय बदलते गया, सब रीति रिवाज बदल रही है, उस तरह से ये भी रिवाज बदला। अब घर घर में हम बहनें राखी बांधते हैं, है ना। बहनें राखी बांधते हैं, रक्षा का राखी बांधते हैं कि रक्षा करेंगे। लेकिन सिस्टर शिवानी बताती है, आध्यात्मिक में बताता है कि ये रक्षा की धागा सिर्फ भाई बहन तक नहीं रहना चाहिए। ये रक्षा की धागा हर परिवार, फैमिली में सब कोई को बांधना चाहिए, है ना। सब कोई को बांधना चाहिए, सब कोई को रक्षा का जरूरत है। आज भी हम लोग देखते हैं ना, पूजा होता है, घर में कथा होता है, चाहे कहीं भी जाते हैं पूजा पाठ कथा में, तो ब्राह्मण धागा, मौली धागा, रक्षा की धागा बांधते हैं और हम लोग सब कोई बंधाते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं सब कोई बंधाते हैं। तो उस तरह से रक्षा की धागा, ये रक्षाबंधन हमें हर कोई को, मेल हो या फीमेल, सब कोई को बांधना चाहिए। उसके बाद क्यों, ये रक्षा का धागा है, रक्षा करने के लिए हम लोग बांधते हैं। तो क्या हम लोग देखते हैं कि हर भाई, हर बहनों का रक्षा, या हर फैमिली का, हर परिवार का रक्षा कर पा रहा? अगर पूरा फैमिली बंधा रहे हैं तो क्या एक दूसरे का रक्षा कर पा रहा? कभी हम अकेले पड़ जाते हैं, कभी मेरा भाई छोटा पड़ जाता है, कभी ऐसा कुछ मुसीबत हो जहाँ भाई साथ में ना हो या फैमिली साथ में ना हो, है ना। कुछ बहुत ऐसे मोमेंट है जहाँ हमारा परिवार या हमारे भाई उपस्थित नहीं होते हैं और हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सचमुच पूरे जीवन में ये रक्षाबंधन या ये हमारा जो रिश्ता है, ये नहीं रक्षा कर सकता है। तो और हमारे कुछ ऐसे मीन्स गुण है या हैबिट बोल ले, बैड हैबिट बोल ले, है ना, जिससे हम खुद ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। उस समय क्या कोई रक्षा हमारे कर सकता है? जब हम खुद को परेशान कर रहे हैं तो हमारा भाई या हमारा परिवार हमारा कैसे रक्षा कर सकता है? पास हो के भी रक्षा नहीं करेगा, है ना। कुछ ऐसे बीमारी है जो हम लोग खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ परेशानी है जो हम लोग खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगला कितना भी समझा रहा है, परिवार समझा रहा है कि ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं बोलो, लेकिन हम खुद ऐसे बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वहां पे देखिए हम खुद को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो हमें आज खुद से खुद को बचाना है, रक्षा करनी है ना। और इस रक्षा करने का हम अपने आप में समझ नहीं पाते हैं। अगला को अगर हम समझा रहे हैं, जो बीमार है या जो परेशान है, चाहे हम ही बीमार है, हम ही परेशान है, हमें कोई कुछ बोल रहा है, अच्छी बात भी बोल रहा है, तो हम उसके बात पर केयर नहीं करते हैं, है ना। हमें लगता है हम सही है, वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी जगह पे हम सही है, क्योंकि हम परेशान हैं, हम दिख रहे हैं हम बीमार हैं। हमको मीन्स कभी बीमार आदमी को बोलता है कि थोड़ा सा टहलो, थोड़ा सा बाहर निकलो, तो लगता है कि नहीं हम चल नहीं सक रहे हैं, हमें ताकत नहीं है, और अगला बोल रहा है कि हमको चलो टहलो, है ना। तो हमें वो बात गलत लगती है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं हमारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा चीज होता है जो हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से खुद की रक्षा करना है। वो कैसे होगा? तो वो बताती हैं कि वो मेडिटेशन से आएगा।
हमारी शक्ति बढ़ेगी किस चीज़ से? मेडिटेशन से। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो हमारा गलत थॉट है, ये गलत जो वाइब्रेशन हम छोड़ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ये खत्म होगा। और मेडिटेशन से प्योरिटी आती है ना, प्योरिटी आएगी। और ये पर्व भी प्योरिटी का है ना, भाई बहन का पर्व कहा जाता है। तो भाई बहन में कितना प्योरिटी है, इसलिए है ना आजकल सब रिश्ते को छोड़ करके भाई बहन को बांधा जा रहा है और मनाया जा रहा है। तो ये प्योरिटी का भी है। तो खुद में भी प्योरिटी आएगा ड्यू टू मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आध्यात्मिक यही गुण है कि प्योरिटी हम में भी लाना है। ये पर्व प्योरिटी का है, तो सबसे पहले हमें खुद में प्योरिटी लाना है। ये रक्षा का है, तो सबसे पहले खुद से खुद को रक्षा करना है ना। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? रक्षाबंधन में सब कोई को ग्रीटिंग्स भेजते हैं, है ना, हैप्पी रक्षाबंधन बोलते हैं, कार्ड भेजते हैं, है ना। तो सबसे पहले खुद को भी खुश रखना है, खुद को भी ग्रीटिंग्स करना है। हम लोग दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इस रक्षाबंधन सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करें, खुद तैयार हो, है ना, तैयार हो और आईने में देखें और खुद को अप्रिशिएट करें, अपने बॉडी को, अपने मन को, तन को, हाँ, हमारे पास जितने धन है उसको सबको अप्रिशिएट करें। उसके बाद पर्व को हम लोग एंजॉय करें, है ना, भगवान को भी अप्रिशिएट करें। उसके बाद आता है हम लोग कि राखी में क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग टीका लगाते हैं, तो ग्रीटिंग्स भेजते हैं, फिर टीका लगाते हैं। तो टीका में सिर्फ हमें टीका नहीं देखना है, हमें देखना है यह आत्मा है। यहाँ पर ही टीका हम लोग क्यों लगाते हैं? इसको जागृत करते हैं। तो आज हम लोग अपने भाइयों को, अपने फैमिली के आत्मा को तो जागृत करने के लिए टीका लगाए हैं, खुद को भी अब टीका लगाएंगे, है ना, और अपने आत्मा को जगाएंगे। और ये कॉन्शियस सबको ही देंगे कि हम सब आत्मा है ना। हमारा परिवार, भाई बहन, पैसा, सर्विस, पोस्ट, सब कुछ है, वो क्या है? हमारा है। लेकिन हम क्या है? हम आत्मा है। इस चीज को जगाएंगे कि हम आत्मा है और हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे आस पास पड़ोस जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो भी हैं, सभी आत्मा है। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है, ये हमसे गरीब है, ये हमसे ऊंचा है। सब एक बराबर आत्मा है ना। पोस्ट कुछ भी है, एज कुछ भी है, लेकिन आत्मा एक है, बराबर है। इस चीज को जागृत करना है। इस टीके के माध्यम से हमारे सोल कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम लोग धागा बांधते हैं, रक्षा की धागा बांधते हैं। तो पहले भी बोले, ये रक्षा की धागा आज सिर्फ हम लोग भाई बहन में नहीं मनाएंगे, पूरे फैमिली में आपस में बांधेंगे, है ना। ये रक्षा की जरूरत सब कोई को है, सब कोई हम लोग राखी का, है ना, धागा बांधेंगे और रक्षा का वचन देंगे। और जो भी हमारे पावरफुल सोल की जो शक्ति है उसे याद करेंगे और उससे रक्षा करेंगे। हम है शक्तिशाली आत्मा है, मीन्स हम पावरफुल सोल है, हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है ना, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इन सब शक्तियों से हमारी रक्षा होगी। हम इन सब शक्तियों को भूल गए हैं और हम डरे हुए रहते हैं, है ना। अगर हम डरे हुए हैं तब भी हम बोलेंगे नहीं, हम शक्तिशाली आत्मा है। हम है कभी क्रोधित हो जाते हैं, उस समय याद करना कि नहीं, हम शांत स्वरूप आत्मा है। हम सोचते हैं ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन नहीं, हम शक्तिशाली आत्मा है। और हम कभी कभी अपने आप को शेम करते हैं, गलानी फील करते हैं, हमने ऐसा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किया, ये गलती हुआ। लेकिन नहीं, आत्मा है ना, हर क्षण पवित्र होती है। हम पवित्र आत्मा है। हमेशा याद करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा है। इन सब कुछ पॉइंट करके, उस आध्यात्मिक पॉइंट को लेकर के हम अपने इस रक्षाबंधन को एंजॉय करेंगे। उसके बाद क्या है? हम लोग मुंह मीठा कराते हैं, है ना, मुंह मीठा कराते हैं। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ मुंह मीठा नहीं करना है, अपने पूरे जीवन को मीठा करना है, पूरे जीवन में मिठास लाना है ना। और सिर्फ मिठाई से नहीं, बोल से भी मिठास लाना है, सोच से भी
मिठास लाना है। मीन्स हम किसी के बारे में बोल तो अच्छा रहे हैं लेकिन हमारा सोच गलत है तो नहीं, हमारा बोल भी अच्छा है, भले हम मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन उसके प्रति सोच थोड़ा बुरा है ना। ऊपर मन से मिठाई खिला रहे, फिर वो भी वही मिठाई लेकर के हमें खिला रहा है, लेकिन अंदर थॉट कुछ और चल रहा है। तो नहीं, इस रक्षाबंधन में सब कुछ भूल करके अपने जीवन में मिठास लाना है और दूसरों के जीवन में भी मिठास लाना है। सिर्फ मिठाई से नहीं, बोल से भी और सोच से भी। अगला के बारे में भी हम नेक्स्ट के बारे में या हर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे। यानी जो भी हमसे मिल रहा है वो भगवान है, हमसे जो भी मिल रहा है वो आत्मा है, भगवान है और पवित्र आत्मा है। आत्मा सभी पवित्र होते हैं, हम पवित्र आत्मा है, उसी तरह से सभी पवित्र आत्मा है। बाकी जो भी थोड़ा बड़ा 19-20 है वो उनके ऊपर का गुण है, बॉडी का गुण है, लेकिन आत्मा प्योर। और हम लोग क्या पर अभी चल रहे हैं, आत्मा पे चल रहे हैं कि हम लोग आत्मा को लेकर चलेंगे, आध्यात्मिक में आत्मा को लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट होता है गिफ्ट। सबको उम्मीद रहता है गिफ्ट पे, बच्चे भी आजकल ध्यान में रहते हैं कि अब राखी बांधेंगे तो फिर गिफ्ट मिलेगा। तो आज इस बार हमें आध्यात्मिक तौर पे देखना है कि गिफ्ट में खुद को गिफ्ट देना है। खुद को क्या गिफ्ट देना है? सबसे पहले हम लोग जो पकड़े हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है। कभी नहीं सोचना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग के पास बहुत टाइम है। और मेडिटेशन के लिए अगर 10 मिनट निकालते हैं, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट भी निकालते हैं, तो यही 5 मिनट हमारे मीन्स बाकी जो समय है 23 घंटा और 45 मिनट 50-55 मिनट, उसको कई गुना बढ़ा देगा। और ये देखिएगा कि सचमुच रियलाइज कीजिएगा और ये सचमुच रिजल्ट आता है कि मेडिटेशन करना जैसे स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन करते करते कुछ दिन ही होता है कि हमारे पास बहुत सारा समय दिखने लगता है। लगता है कि अभी और समय है, और क्या करें, और समय और क्या करें। सचमुच पहले लगता था, कभी कोई भी कुछ एक्स्ट्रा बताता तो लगता था नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और हम सबको बोलते भी रहते थे। अब तो कट बोलना तो छोड़ दिया, सचमुच अनुभव करते हैं कि सचमुच मेरे पास सब कुछ करके भी बहुत अच्छा टाइम है और हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो अभी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विश्वास करें और मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। ये मेडिटेशन हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे आत्मा को हील करती है, और ये हीलिंग ही हमें बहुत तेजी से ऊपर की ओर ले जाती है। ये आत्मा ही हमें बहुत तेजी से ग्रो करती है। हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है और हमारा जो भी करियर में चाहते हैं वो भी प्राप्त होता है। जितने धन संपत्ति का आप मीन्स उम्मीद रखते हैं वो भी जितने धन संपत्ति हम लोग चाहते हैं वो धन संपत्ति भी अर्जित होता है। मीन्स जो हम चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं, बस अपने आत्मा को, अपनी बॉडी को हील करें ड्यू टू मतलब थ्रू मेडिटेशन। तो ये है हमारा रक्षाबंधन का स्पेशल वीडियो। आध्यात्मिक तौर पर हमें किस तरह से मनाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, इसका महत्व क्या है, तो इसे हम लोग जरूर देखिएगा ये रक्षाबंधन के पहले और अप्लाई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।